नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा बेलफेस्ट क्राइम दैनिक आज समाचार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, पेश है आज की ताज़ा खबरें। दोस्तों, कुवैत में आग लगी है, उसके अंदर 49 यानी 49 भारतीयों की मौत हो चुकी है। ये बहुत ही दुखद समाचार है। सभी मृतक तमिलनाडु और कर्नाल हमारे केरल राज्य से हैं। तो जी हाँ, कुवैत में श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में बुधवार को लगी भीषण आग में 49 भारतीयों के मारे जाने की आशंका है। मृतक संख्या और भी बढ़ सकती है। ये सभी कामगार तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और उत्तरी राज्यों के रहने वाले थे। एक ही कंपनी ने लगभग 200 भारतीयों को नौकरी दे रखी थी और ये सभी एक ही इमारत में रहते थे। आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाब क्षेत्र में स्थित 6 मंजिला इमारत के रसोई घर में लगी। अंग्रेजी भाषा के अखबार अरब टाइम्स की खबर में कहा गया कि अपराध विज्ञान विभाग महानिदेशक मेजर जनरल ईद अल ओवेहान ने कहा कि मृतकों की संख्या 49 बताती जाती है। खबर के मुताबिक 30 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 4 की बाद में मौत हो गई और अभी कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों की उम्र 20 से 60 साल के बीच में है तथा उनकी शिनाख्त के बाद ही उनकी पहचान जारी की जाएगी और शवों को भारत भेजा जा सकेगा। कुवैत के पहले उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री शेख फायद अल यूसुफ अल सबाह ने पुलिस को मंगाफ इमारत के मालिक, इमारत के चौकीदार और श्रमिकों के लिए जिम्मेदार कंपनी के मालिक को घटनास्थल पर आपराधिक साक्ष्य कर्मियों की जांच पूरी होने तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद मंत्री ने एक बयान में कहा, आज जो कुछ हुआ वह कंपनी और भवन मालिकों के लालच का परिणाम है। सूत्रों ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान जांच अग्निशमन कर्मी घायल हो गए। इसमें कहा गया है कि अधिकतर लोगों की मौत सोते समय धुएं के कारण दम घुटने से हुई। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज भारतीय श्रमिकों से जुड़ी दुखद आग दुर्घटना के संबंध में दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन पर संपर्क करें। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुवैत की कुल जनसंख्या में भारतीय 21% यानी 10 लाख तथा कार्यबल में 30% यानी 9 लाख हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही दुखद समाचार है। वहीं हमारे भारतीय के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने अपना मंत्री कुवैत के लिए रवाना कर दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में आग लगने की एक घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया और कहा कि वहां स्थित भारतीय दूतावास स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सहायता के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन को शाम ही कुवैत रवाना कर दिया है। दूसरी घटना समाचार यह है, 3 दिन में 3 आतंकी हमले। कठुआ में 2 आतंकी ढेर, सीआरएफ जवान सहित 6 सुरक्षाकर्मी हुए घायल। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले हुए। ये हमले रियासी, कठुआ और अबडोडा में हुआ है। मंगलवार को कठुआ जिले के एक सीमावर्ती गांव में छिपे एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने 15 घंटे से अधिक समय तक चले अभियान में बुधवार को मार गिराया। इस दौरान एक अन्य आतंकवादी को भी मार गिराया गया। हालांकि मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त की गई है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की पहचान और उनके समूह का पता लगाया जा रहा है। चट्टरगल्ला, गुलदंडी, सरथल,
शंखपाड़ेर और कैलाश पर्वत श्रृंखला में तलाश जारी और घेराबंदी अभियान के मद्देनजर भद्रवाह पठानकोट अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर यातायात की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। अधिकारियों के अनुसार सैदा शुखल गांव के 2 आतंकियों को देखे जाने के बाद गांव में 2 आतंकवादियों को देखे जाने के बाद मंगलवार रात को शुरू हुए अभियान के दौरान 2 वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षित बच निकले। हालांकि उनके वाहनों पर गोलियां लगी। मंगलवार देर रात डोडा जिले में भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर स्थित चतरगला के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों ने एक संयुक्त जांच चौकी पर हमला किया। जारी रहेगा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचे इलाकों में 3-4 आतंकवादियों के एक समूह मौजूद है और दुर्गम इलाके के बावजूद उनके सफाई के लिए तलाशी अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और डोडा और जो 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं वे पाकिस्तान के हैं। LOC पार करके भारत घुस आए थे और अभी भी पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मंगलवार देर रात डोडा जिले में भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर स्थित चतरगला के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों के एक संयुक्त जांच चौकी पर हमला किया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी SPO घायल हो गए। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के पुलिस उप महानिदेशक श्रीधर पाटिल ने संवाददाताओं से कहा, पिछले कुछ दिनों से हमें जिला पुलिस की खुफिया शाखा के माध्यम से आतंकवादियों की आवाजाही की जानकारी मिल रही है और उसके अनुसार सेना और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अस्थायी चौकियां अंतर्राज्यीय सड़क पर स्थापित की गई थी। आतंकवाद विरोधी अभियान की निगरानी कर रहे पाटिल ने बताया कि डोडा और कठुआ जिलों को जोड़ने वाले चतरगला दर्रे पर एक चौकी के संतरी ने मंगलवार देर रात संदिग्ध गतिविधि देखी और उन लोगों को चुनौती दी। अधिकारी ने कहा, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। MP के शहीद जवान की अंत्येष्टि आज, जी हाँ, मध्य प्रदेश में के जवान इस आतंकी हमले में शहीद हुए, उनकी आज अंत्येष्टि की जाएगी। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर हम आपको ले चलते हैं। दिल्ली में पानी किल्लत पर केजरीवाल सरकार से पूछा कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई हुई? दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया। उच्चतम न्यायालय ने शहर में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि उसने इनके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वार्ले की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि यदि वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती है तो वह पीठ दिल्ली पुलिस से इस मामले में कार्रवाई करने को कहेगी। पीठ ने कहा, इस न्यायालय के समक्ष झूठे बयान क्यों दिए गए? हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहाँ जा रहा है? यहाँ इतनी बर्बादी क्यों हो रही है? टैंकर माफिया आदि हैं, इस संबंध में आपने क्या कदम उठाए हैं? पीठ ने कहा, लोग परेशान हैं, हम हर समाचार चैनल पर इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। यदि गर्मी में जल संकट बार बार होने वाली समस्या है तो पानी की बर्बादी रोकने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं? दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील शादान फराशत ने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जलापूर्ति बंद करने सहित कई कदम उठाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जल संकट को लेकर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को दिए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ दे ताकि जल संकट को दूर किया जा सके। गधों का गढ़ बना पाकिस्तान। जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है गधों में और गधों की पैदावार से ही पाकिस्तान अब मालामाल होने जाता दिख रहा है। जी हाँ, कृषि प्रधान देश पाकिस्तान में पशुधन पर जारी नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में गधों की संख्या 1.72% बढ़कर 59 लाख हो गई है।
मंगलवार को पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण PES 2023-24 जारी किया गया, जिसमें मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रमुख आर्थिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें दिखाया गया है कि देश में गधों की संख्या बढ़ रही है। PES में भारी आंकड़ों से पता चलता है कि बोझ ढोने वाले जानवरों की संख्या 2019-2020 में 55 लाख थी। ये संख्या 2020-21 में 56 लाख, 2021-22 में 57 लाख और 2022-23 में 58 लाख थी, जबकि 2023-24 में ये बढ़कर 59 लाख हो गई है। इसमें कहा गया है कि घोड़े और खच्चरों की संख्या पिछले 5 वर्षों में कोई खास बदलाव नहीं आया है तथा ये क्रमशः 4 लाख और 2 लाख हैं। गधे कई पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है, खास करके उन लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में अर्थव्यवस्था इन जानवरों के साथ गहराई से जुड़ी है। गौरतलब है कि गधों का मीट खाने का भी कई देशों में प्रचलन है और गधी के दूध और उसकी चर्बी वगैरह को कई दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी कारण गधों की बिक्री भी होती है और ऊंची कीमत पे भी होती है। इस बेज़बान और बेहद समझदार और वफादार जानवर के इस तरीके से हत्याएं करना भी एक बहुत ही विचारणीय विषय है और पाकिस्तान जैसा देश इन जानवरों को पाल पोस के बड़ा कर करके और बेच के अच्छा धन भी कमाता है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी खबरें आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। और आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमें अपने वीडियोज़ अच्छे से अच्छे बनाने में हमारा सहयोग करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। जय हिंद।